हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक से रिलेटेड। जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म्स में। तो इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर। और प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखें। मैथ्स की, साइंस की आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे 10th की भी वीडियोस मिलेंगी। पूरा 10th का मैथ्स का जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी वीडियोस मिलेंगी। बीएससी अगर 5th सेम के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी है अवेलेबल, तो आप जाके ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम अ नेचुरल फाइबर। जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से जो नेचुरल फाइबर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए नाइलॉन, ऑप्शन बी टेरेलिन, ऑप्शन सी पीईटी, ऑप्शन डी कॉटन। सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। नेम अ नेचुरल फाइबर, जो प्रकृति में मिलता है, मतलब हमें नेचुरली हमें मिलता है, वो फाइबर कौन सा है गिवन ऑप्शंस में से? इसका करेक्ट आंसर है कॉटन। कॉटन इज द करेक्ट आंसर, इट इज अ नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट है, विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। किस फाइबर को आर्टिफिशियल सिल्क माना जाता है? आर्टिफिशियल मतलब कि जो मैन मेड है, इंसान ने अपने हाथों से बनाया है। ऑप्शन है रेयन, पीईटी, आर्कलिक, टेफलॉन। सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है rayon. Rayon is a synthetic fiber made from natural sources of regenerated cellulose, such as wood and related agriculture products. It has the same molecular structure as cellulose. ये natural जो sources होते हैं उनसे मिलाकर रीजनरेट किया जाता है, जैसे कि वुड और रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, और ये आर्टिफिशियल सिल्क होता है। रेयन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री वॉज रेयन फर्स्ट टाइम सिंथेसिस्ड। पहली बार किस कंट्री में रेयन जो था वो सिंथेसाइज्ड हुआ था, यानी बनाया गया था? ऑप्शन ए जापान, बी चाइना, सी इंग्लैंड, डी यूएसए। सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। पहली बार रेयन किस कंट्री में सिंथेसाइज्ड हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले रेयन सिंथेसाइज्ड हुआ था पहली बार। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ऑप्शंस है नायलॉन, टेरिलीन, पीईटी, कॉटन। सोचिए पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि पहला सिंथेटिक फाइबर जो कि फुली तैयार हो चुका था वो कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है नायलॉन। पूरी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर है पहला, वो नायलॉन है। नायलॉन जो आप घर में भी आपने देखा होगा, जिससे शर्ट के बटन वगैरह सिलते हैं, स्टिच करते हैं, वो जो फाइबर होता है वो नायलॉन होता है। Nylon is a thermoplastic silky material generally made from petroleum that can be melt processed into fibers, films, or shapes. Nylon polymers can be mixed with a wide variety of additives to achieve many different property variations. नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक सिल्की मटेरियल है जो कि पेट्रोलियम से बनाया गया है और उसे मेल्ट करा जाता है और फाइबर्स, फिल्म्स और शेप्स में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ये एक पॉलीमर है जिसकी बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटीज़ हैं, और क्या बोलते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस, मतलब अलग अलग तरीके से हम नायलॉन को, जैसे अभी मैंने बताया कि ये थ्रेड्स के फॉर्म में है, वैसे ही कई अदर फॉर्म्स होगी जहाँ पे हमको नायलॉन मिलेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पीवीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? ऑप्शंस है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पोस्ट वर्निश्ड कंडक्टर, प्रेस्ड एंड वर्निश्ड क्लोथ, पॉजिटिव वोल्टेज कंडक्टर। सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा पीवीसी का करेक्ट फुल फॉर्म। कुछ ऑप्शंस तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए क्योंकि उसमें फिजिक्स का टर्म आ गया है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक पैकेजिंग, वायर्स एंड केबल्स, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, मेडिकल, टॉयज, क्लोथिंग, इन सब में यूज होता है पीवीसी, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है,
व्हाट इज 4 आवर्स? साइंस में एक टर्म होता है 4 आवर्स कहते हैं जिसे, वो 4 आवर्स क्या है? ऑप्शंस हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, रिड्यूस, रिमूव, रिसाइकल एंड रिड्यूस, रीयूज, रिमूव, रिकवर एंड रिड्यूस, या फिर नन ऑफ द अबव। 4 आवर्स, इसमें से जो करेक्ट आंसर है, सोचिए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ये 4 आवर्स हैं, 1 2 3 4, जो कि साइंस में यूज होते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। किसी चीज को रिड्यूस करो, कम यूज करो, दोबारा रीयूज करो, रिसाइकिल करो, और फिर उसको रिकवर करो, यानी कि दोबारा से रिप्रोड्यूस करो। नेक्स्ट है whether cotton cloth are बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लोथ जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो सोचिए, ऑप्शंस देख सकते हैं आप, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, या दोनों होता है, या फिर कोई सा भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी। बायोडिग्रेडेबल मतलब किसी चीज का उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ब्रेकडाउन, टूट जाना, और छोटे फॉर्म्स में, और जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई होता है। तो कॉटन क्लोथ जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि वो डिकम्पोज हो सकता है। नेक्स्ट है name the form of polyester which is replacing materials like glass and used for making bottles and jars। ऐसा कौन सा पॉलीस्टर है जिसको हम विच इज़ रिप्लेसिंग मटीरियल्स लाइक, जो ग्लास के जो मटीरियल्स होते हैं उनको रिप्लेस कर रहा है, और बॉटल्स और जार्स के फॉर्म में उन्हें हमें मिलता है वो। उस पॉलीस्टर का नाम क्या है? नायलॉन, टेरिलीन, पीईटी या कॉटन? सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पीईटी, पॉलीथाइलीन टेरफिथलेट। जो ग्लासेस होते हैं नॉर्मल हमारे स्टील वगैरह के, उनको रिप्लेस करके हम जो पीईटी है उससे बॉटल्स और जार्स बनाते हैं। तो ये इस पॉलीस्टर का नाम पीईटी था। नेक्स्ट है विच इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ऑप्शंस हैं पीवीसी, बेकलाइट, पीटीसी, नन ऑफ द अबव। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गिवन ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर है बेकलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? इज अ पॉलीमर दैट इन irreversibly becomes rigid when heated, such as a material is known as a thermoset or thermosetting polymer. Initially, the polymer is a liquid or soft solid कह सकते हैं। पॉलीसेटिंग जैसे कि जो चूड़ियाँ होती हैं और जो वास होते हैं, फ्लावर पॉट्स होते हैं जो कि शोकेस के लिए लगाए जाते हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बनते हैं सब कुछ। वो एक ऐसा सॉफ्ट सॉलिड कह सकते हैं, या फिर ऐसा लिक्विड होता है जिसको हीट करते, जैसे ही हीट करते हैं वो सेट होने लगता है, और उसके बाद खुद ही हार्ड भी होने लगता है। अ, उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और इसे बैकलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इन गिवन ऑप्शन में से बैकलाइट है। नेक्स्ट है नेम सम ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाएं, जो ऑब्जेक्ट्स बताएं, 3 4 होने चाहिए, जो जो प्लास्टिक से बनते हैं। तो मैं ऑप्शन, सॉरी, जो इसका आंसर है वो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर चेक करूँगी, तो ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, हमें अच्छा लगता है। That's all for today. Thank you for watching our video. Do like, share, comment and subscribe our channel Vidya Masagar, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। Till then, take care, goodbye, see you.